अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के पूछे गए जो स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि आपको लेवल जो है वो समझ में आ सके कि आपने आने वाले दिनों में इन स्क्रिप्ट के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड करनी है। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनकी डिस्कस की जाए, तो जो है उनका नेम या सिंबल जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उनको भी हम बारी बारी से जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आज के दिन की अचीवमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी मैपल लीफ सीमेंट के अंदर। तो वेंसडे वाले दिन इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। बाइंग थी हमारी 27 रुपये 10 पैसे से लेकर 28 रुपये 10 पैसे की रेंज के अंदर, और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर हमारे पास 29 रुपये और 10 पैसे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट जो है वो आज के दिन इसने अचीव कर लिया है। सेकंड अचीवमेंट थी हमारी APL के अंदर, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के अंदर। तो इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी 292 से लेकर 300 की रेंज के अंदर, और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 306 रुपये और 50 पैसे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट टारगेट है इसके अंदर वो भी हमारा जो टारगेट वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल का सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, यानी जैसे ही कोई स्क्रिप्ट ऊपर उठने लगे तो उसके अंदर बाय कॉल, और जैसे ही कोई स्क्रिप्ट नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेल कॉल, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके जो है बिल्कुल मिनिमम से हैं। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए जो इसके चार्जेस मैंने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं, जो कि पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं सिर्फ 6000 के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं और बारी बारी से उनका जो है टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहला स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो था सिनर्जी। तो सिनर्जी के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसका जो ब्रेकडाउन लेवल था वो था हमारे पास ये 3 रुपये और 40 पैसे का राउंड अबाउट, 3 रुपये 30 से 40 पैसे की रेंज के अंदर यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकडाउन किया था, जिसके टारगेट डाउन साइड के ऊपर जो इसने एक्सपोज किए हुए हैं, फर्स्ट टारगेट 2 रुपये 90 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट है वो 2 रुपये 80 पैसे का है। तो अभी जो है इसने यहाँ पे जो ब्रेकडाउन किया था उसी को टेस्ट कर रहा है। तो जो कि रीटेस्ट के लेवल जो है हमारे पास 3 रुपये 36 पैसे के बन रहे हैं, और अगर आज के दिन के हाई को हम देखें तो वो 3 रुपये 35 पैसे का लगाया इसने, और जो क्लोजिंग दी है वो इसने 3 रुपये और 31 पैसे के ऊपर दी है। तो यानी अपना जो ब्रेकडाउन लेवल है उसी को इसने रीटेस्ट किया है, और उसी लेवल के ऊपर इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर भी आया है। तो आप इसके अंदर जो है अगर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है तो ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ट्रेंड इसका अभी तक जो है वो डाउन ट्रेंड है, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो ट्रेड स्ट्रेटजी है वो हमारी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो इसके अंदर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो हमारे पास यही लेवल है जो इसका ब्रेकडाउन लेवल है, जो कि हमारे पास 3 रुपये और 35 पैसे का लेवल बनता है। तो 3 रुपये 36 पैसे से लेकर और ऊपर 50 का EM है जो कि 3 रुपये 42 पैसे का। तो ये रेंज है, यहाँ के ऊपर किसी भी लेवल के ऊपर इसके अंदर अगर इसने ये डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना है तो इन लेवल्स के ऊपर रिजेक्शन आएगी। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप अपना एग्जिट प्लान इसके अंदर कर सकते हैं। तो बाकी बाइंग आपने उस वक्त तक नहीं करनी जब तक ये आपने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, जो कि हमारे पास 3 रुपये और 80 पैसे का लेवल बनता है। अगर ये 3 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर बिला झिझक जो है बाइंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वो सेफ होगी अगर आप रिसेंटली लेवल्स के ऊपर आप करते हैं, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर अभी एज सच हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली इसके अप ट्रेंड की, तो ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो इसलिए आप वेट करें जब तक ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर नहीं आता, तब तक आप इसके अंदर न्यू बाइंग ना करें। बाकी सेलिंग की और शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें अभी भी है, तो आप वो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ इसके अंदर जो है वो जा सकते हैं। सिनर्जी के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो PRL को अगर हम ट्रेंड के चार्ट्स के ऊपर देखें तो अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो उसका ब्रेकआउट इसने किया था 13 रुपये 27 पैसे का, 13 रुपये और 27 पैसे के ऊपर। तो इसी एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर इसके अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ये उसी की वर्किंग जो है वो लगी हुई है। तो उसी के लेवल्स है, जिसका फर्स्ट टारगेट था हमारे पास 14 रुपये 54 पैसे का, सेकंड टारगेट 14 रुपये और 96 पैसे का। तो ये दोनों टारगेट जो है अचीव कर चुका है, और आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दिया 15 रुपये 17 पैसे के ऊपर दिया है। तो आपने सेकंड टारगेट से भी ये ऊपर आ चुका है। तो अभी जो हमारे पास फाइनल टारगेट है 15 रुपये और 67 पैसे का। तो इंशाल्लाह ये भी आने वाले दिनों में हमारा जो फाइनल टारगेट है ये अचीव कर लेगा।
तो बाकी हमारी स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो डिप जो इसकी बनेगी, अभी आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये प्रीवियसली एक फार्मेशन बनी थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था, तो हमने इसके अंदर बाइंग करवाई थी। अगर इसी तरह की कोई न्यू फार्मेशन इसके अंदर डेवलप हो तो आप फिर उस फार्मेशन के ऊपर आप इसके अंदर अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग आपने इसके अंदर नहीं करनी, बाइंग ऑन डिप्स आप करेंगे। जैसे ही कोई डिप मिले, यानी इसके अंदर कोई रिट्रेसमेंट आए या प्राइस नीचे गिरे, तो आप इसके अंदर अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। PRL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो हमारे पास SNGP है। तो SNGP को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्रूशियल लेवल्स के ऊपर है। रेजिस्टेंस इसके पास 43 रुपये और 70 पैसे की, जो कि इसकी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर इसने इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया था, बल्कि फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर, थर्ड टाइम यहाँ के ऊपर, फोर्थ टाइम भी जो है अभी जो है इसी लेवल को जो है रिजेक्शन यहाँ से फेस कर रहा है। तो अगर आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, ये अगर 43 रुपये 70 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे और सस्टेन करे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो अपना प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, इसी को कंटिन्यू करेगा और यहाँ जो है आपको अच्छा खासा जो है गेन दे सकता है। बाकी अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तो फिर आपने इसके अंदर हरगिज़ बाइंग नहीं करनी। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी स्टक हैं तो ये 43 रुपये 70 पैसे का ही लेवल जो है आपका एग्जिट पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप एग्जिट करें अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता। तो क्योंकि फिर अगर ये यहाँ से रिजेक्शन करके ये नीचे आता है तो फिर ये नीचे अल्टीमेटली जो है 38.20 तक एटलीस्ट जो वो नीचे आ सकता है। तो इसीलिए जब तक ये 43 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग ना दे तो आप इसके अंदर न्यू बाइंग ना करें। और अगर आप इसमें ऑलरेडी स्टक हैं तो फिर यही लेवल जो है आपका रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ के ऊपर आप अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी न्यू बाइंग का जो लेवल वो 43 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आएगा। तो बाकी जो इसने ये प्रीवियसली हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई हुई है, तो इसके जो है काफ़ी डाउन साइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज है। तो अगर ये फेल कर जाते थे 43 रुपये 70 पैसे को, तो फिर ये काफ़ी नीचे जो है ज़्यादा गिर सकता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर ट्रैप नहीं होना। जो लेवल बताया अगर वो लेवल ब्रेक करे तो फिर ही आपने एंट्री करनी है, अदरवाइज़ आप इसको जो है अवॉइड करेंगे। SNGP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास AGL। तो AGL को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। AGL, तो AGL ने अपनी रिसेंटली जो अपना ट्रेंड जो शिफ्ट किया था, पहले प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो यहाँ के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया तो अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो बाइंग जो इसके अंदर बनती है वो आई थिंक इसके अंदर ऑलरेडी मैंने बाइंग कॉल दी भी हुई है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यही 450 पैसे से 470 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद जो प्राइस अल्टीमेटली इसकी 5.5 तक जो वो आ सकती है। फर्स्ट टारगेट जो होगा इसमें वो होगा हमारे पास राउंड अबाउट 5 रुपये और 15 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 5.5 रुपये के राउंड अबाउट होगा। तो बाकी ट्रेंड अभी तक इसका अप है, तो स्लोली ये मूव करेगा क्योंकि ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ के ऊपर एक ऑलरेडी रैली बना चुका है, तो जब इसके अंदर फास्ट रैली बनेगी वो भी लेवल मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो कि हमारे पास लेवल बन रहा है 5 रुपये 7 पैसे का, तो फिर इसके बाद इसके अंदर एक शार्प रैली बन सकती है। उसके बाद इसके अंदर एक न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी जो वो डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही वो लेवल्स ये अचीव करेगा तो इंशाल्लाह फिर जो है न्यू ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो बाकी अभी के लिए जो टारगेट है इसके अंदर फर्स्ट टारगेट यही 5 रुपये 15 पैसे का, और सेकंड टारगेट जो है वो 5.5 रुपये के राउंड अबाउट बन रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास जो पूछा गया था वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड। बैंक अल हबीब लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 44.5 का लेवल होगा, जहां के ऊपर आप इसके अंदर अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। बाकी न्यू बाइंग आप अवॉइड करें जब तक इसके अंदर कोई प्रॉपर अप ट्रेंड की कोई कंफर्मेशन हमें ना मिले। न्यू बाइंग अवॉइड करें। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 44.5 का लेवल होगा, जहां के ऊपर आप अपना इसके अंदर एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो जो स्क्रिप्ट मैं बता रहा हूं कि आप डाउन ट्रेंड के अंदर और अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं, जो लेवल मैं बता रहा हूं, तो अगर वो उन लेवल्स तक हायर रेट्स पे नहीं जाते, उससे पहले ही नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपने डेफिनेटली नीचे कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि ऊपर के लेवल जो है वो भी टच ना हुए तो नीचे भी आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल ना करें, तो आपके लॉसेज जो है वो मल्टीपल जो है होते जाए। तो इस सिचुएशन को जो बचने के लिए और अपने रिस्क को कंप्रोमाइज़ होने से बचाने के लिए वेट होल्ड आप रख सकते हैं। जैसे ही जो लेवल्स अपसाइड पे मैं बता रहा हूँ
उन लेवल्स के ऊपर प्राइस आए तो आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो अगर उनकी तरफ प्राइस ना जाए, वो स्ट्रेट अवे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, तो फिर जो है आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे अपने रिस्क के मुताबिक, तो उस स्टॉप लॉस जैसे वो हिट हो तो अपना एग्जिट जो आप उसमें प्लान करेंगे, अपने लॉसेस बुक करके निकल जाएंगे, ताकि फर्दर लॉसेस जो आपको वो फेस ना करना पड़े। बैंक अल हबीब के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो उसके ऊपर जो है मैंने शॉर्ट सेलिंग भी करवाई थी अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, और प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी उसी का ये ट्रेड सेटअप लगा हुआ है। तो जिसमें शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 460 के राउंड अबाउट, और जो फाइनल टारगेट था डाउन साइड के ऊपर वो 394.5 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन कैंडल्स के ऊपर आके जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बाकी ट्रेंड की बात करें तो मेजर ट्रेंड जो है इसका वो डाउन है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी, आप बाइंग ऑन डिप्स जो है वो नहीं करेंगे। तो अभी भी जो है इसके अंदर छोटा मोटा जो रिवर्सल आ रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ के ऊपर शॉर्ट रिकवरी जो है वो आ रही है। बाकी मेजर ट्रेंड इसका डाउन है। तो इसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी सेल ऑन स्ट्रेंथ होगी। तो अगर प्राइस इसकी ऊपर उठे और आए, जो ऊपर लेवल जो बना है जो कि मीन रिवर्सल अगर ये शो करता है और ऊपर की तरफ उठता है, तो 434 का लेवल है जहाँ तक इसकी प्राइस अप साइड के ऊपर आ सकती है। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर आए 434 तक, तो फिर अगर आप इसके अंदर हायर रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो फिर आप 434 के ऊपर इसके अंदर अपना एग्जिट जो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। जैसे इसके अंदर कोई सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस साइड के ऊपर जो ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आप हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो फिर आप जो है 434 का वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक इसकी प्राइसेस आती हैं तो फिर यहाँ के ऊपर आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे नहीं आती तो प्राइस यहाँ से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर नीचे आप कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन केस कि अगर प्राइस नीचे गिरे तो आपको बड़े लॉसेज जो है वो फेस ना करना पड़े। तो सिस्टम लिमिटेड के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास TRG, टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो TRG भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसके अंदर भी मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 117 के ऊपर, जब इसने यहाँ के ऊपर जो है ये जो सर्कल मैंने लगाया हुआ इन लेवल्स के ऊपर आई हुई थी प्राइस। तो दो टारगेट थे डाउन साइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 103 का था जो कि इन कैंडल्स के ऊपर इसने अचीव किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और सेकंड टारगेट था 88 रुपीज़ का जो कि इस कैंडल के अंदर अचीव किया था इसने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो टारगेट हमारे उस सिग्नल के जो है अचीव हो चुके हैं। तो अभी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो छोटा मोटा जो है मीन रिवर्सल शो करवा रहा है, यानी थोड़ी सी इसके अंदर ट्रेंड जो है रिवर्सल आ रही है। तो अगर ये इसी को थोड़ा कंटिन्यू करता है तो प्राइस इसकी 103 रुपये तक जो है वो जा सकती है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 103 रुपये का जो लेवल है वो आप इसके अंदर अपना एग्जिट पॉइंट जो है रख सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका मेजर डाउन है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होगी, तो ये जो स्ट्रेंथ बता रहा हूँ वही 103 रुपये का लेवल है। तो अगर आपने इसके अंदर डाउन साइड के ऊपर बाइंग की हुई है कहीं नीचे के लेवल्स के ऊपर, तो फिर आप इसको होल्ड रख लें 103 तक। 103 के ऊपर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टक हैं तो फिर आप 103 के ऊपर अपना लॉस बुक करके अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो बाकी उसके बाद आप इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे, और जैसे कोई सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर आप उसी डायरेक्शन में डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। तो ये अभी इसका ट्रेंड डाउन है, तो ये अभी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। ये ना हो 6 महीने के बाद ये अपने आप ट्रेंड में आ जाए और आप लेवल जो है वो यही देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। तो मार्केट में जैसे जैसे कैंडल्स बनती है, जो चार्ट्स हैं उनके अंदर चेंजेस आती जाती हैं। तो हर वक्त जो है हर एक जब कैंडल बन रही होती है तो चार्ट्स के ऊपर जो चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये जो अभी रिसेंट का टाइम है शॉर्ट टर्म का, उसके मुताबिक जो चार्ट्स के ऊपर फॉर्मेशन बन रही है ये उसके हिसाब से आपको जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। तो TRG के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सरल को अगर हम देखें तो इसकी जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो आई थिंक ये जो है प्रॉपरली डिस्कस जो है मैं नहीं कर पाया था, तो आई थिंक मिस कर गया था। तो आज के दिन इसको हम जो है प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सरल के हम ट्रेंड की बात करें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसके अंदर भी हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होगी। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 49 का लेवल है जहाँ तक इसकी प्राइस अगर मेन रिवर्सल शो करवाती है तो यहाँ तक आ सकती है। तो अगर यहाँ तक आए तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 49 के राउंड अबाउट आप इसके अंदर अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर ये प्राइस ऊपर नहीं जाए और स्ट्रेट अवे नीचे ही आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको फर्दर लॉसेज जो है वो फेस ना करना पड़े। सरल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ISL। लास्ट स्क्रिप्ट है आज की वीडियो का, काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है।
तो वीडियो को भी हम जो है क्लोज़ करते हैं। तो सरल को अगर हम ये ISL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर मोस्टली मैं ट्रेड्स जो है अवॉइड करता हूँ और ना ही मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इतनी ट्रेड्स करवाता हूँ जो है जब प्राइस कोई कंसोलिडेट कर रही हो, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है और स्टॉप इतना ज़्यादा गेन नहीं होता, लेकिन जो है लॉसेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ISL को अगर हम देख लें तो ये आपने साइडवेज चैनल के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो आज आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आपने जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर काम करना है तो स्पोर्ट के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, जो कि 41.5 के राउंड बन रही है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 45 की बन रही है। तो अगर आपने ये नीचे स्पोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाई किया हुआ है तो 45 के राउंड अबाउट इसके अंदर अपना जो है प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो फिर आप जो है अभी इसको अवॉइड करें, आप वेट करें जब तक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास 45 रुपये और 40 पैसे के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ना दे तो आप इसके अंदर जो है न्यू बाइंग ना करें। जब 45 रुपये और ये 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये सेफ़ हो जाएगा, फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये प्राइस इसके नीचे आ जाए स्पोर्ट के ऊपर जो कि 41.5 के राउंड अबाउट लेवल बन रहा है, तो अगर आपको ये स्पोर्ट के करीब मिले और कुछ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कन्फर्मेशन मिले तो फिर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो ये इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर आपने न्यू बाइंग करनी है। अदरवाइज़ जब तक प्राइस इसके अंदर जो कंसोलिडेट कर रही है ये दरमियान वाले सेगमेंट के अंदर, तब तक आप इसको जो सिर्फ वॉच लिस्ट में रखेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, आप इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान नहीं करेंगे। तो होपफुली जो लेवल्स वगैरह हैं वो तमाम स्क्रिप्ट के आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप लेवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं।